शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, क्या केंद्र सरकार असंवेदनशील हो गई और यही सरकार राज्य सरकारों के लिए होगा कि क्या राज्य सरकारें असंवेदनशील हो गई हैं? क्यों स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं महाराष्ट्र के, क्यों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन क्या केंद्र भी असंवेदनशील है इस मसले पर? शाजिया बताइए। नहीं, मैं तो आशुतोष जी से पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकारें और उनकी प्रिय सरकारें इतनी बेशर्म हो गई हैं कि इतना हंगामा करने के बाद, इतनी ज्यादा अफरा तफरी करने के बाद, त्राही त्राही का जब वक्त था, जब लोग परेशान हाल थे और वो ऑक्सीजन की बात कर रही थी, कम से कम उनको उनसे ये नहीं हुआ कि वो एक अलग पेपर में कम से कम बताते कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे गए हैं। आपको याद होगा दीपक जी, आप निकाल लीजिए वो टेप पुराना जिसमें मैंने बात की थी। मुझे पता भी नहीं थी ये बात होगी। आप कह रहे थे कितने लोग मरे हैं, मैंने कहा पूछिए अरविंद केजरीवाल बताएंगे ना दिल्ली में कितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से। केजरीवाल जी ने बता दिया, उद्धव ठाकरे जी ने बता दिया, गहलोत जी ने बता दिया, बीजेपी की सरकारों ने भी बता दिया। कम से कम अगर आपको लग रहा था इतनी बड़ी चीज है, हंगामा कर रहे थे, आपने एक और डेटा टैबुलेशन का तरीका सोचा। केंद्र सरकार की बेशर्मी तो नजर आ रही है। अगर केंद्र सरकार ना बात माने राज्य सरकारों की, तब क्या कहेंगे? केंद्र सरकार फासिस्ट हो गई है, राज्य सरकारों की बात नहीं मान रही है। अब जब राज्य सरकारें अपना अपना डेटा दे रही हैं और उसको रिकंसाइल करके बाकायदा देखकर एक फिगर दिया जा रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ, तो फिर केंद्र सरकार उसमें भी बेशर्म है। सबसे पहले तो आप कहिए कि जो 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 हंगामा मचाया गया था और जो जितने भी सिटीजन है इस देश के, उनको बेवकूफ ना कहिए, उनसे कहिए कि वो अपने अपने प्रिय चीफ मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल करें और बताएं कि आपने क्यों नहीं लिखा, उस रिपोर्ट में डेटा क्यों नहीं दिया, बजाय कि आप हमेशा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करें। सुन लीजिए, आप सबसे पहले बताएं वो सारे, चाहे वो भाजपा के हों या वो सबसे ज्यादा चीखने वाले उद्धव ठाकरे हों या एक्चुअली सबसे ज्यादा चीखने वाले केजरीवाल हों। बेशर्मी की हद है। दुनिया में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है? और एक और बात बता दूं जो आपको परेशान करेगी, जो टेक्निकल बात है और जो सच बात है, स्टेट का प्रशासन और ऑक्सीजन सप्लायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है। अगर आप इंटरिम रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसके बारे में तब तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे सिग्नेचर कहाँ है, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन पांचों लोगों ने कहा है कि नहीं वो रिपोर्ट सही है। और ये भी कहा है कि सिग्नेचर नहीं चाहिए होते डिजिटल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अभी भी उसका सच सामने आ गया है, उसमें बाकायदा सप्लायर्स के बयान है कि उन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से टैंकर तक नहीं भेजे गए सप्लायर के पास जो इंतजार कर रहे थे। दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या कोई भी सरकार आएंगे, इस मुद्दे पर भी आएंगे शाजिया, लेकिन मूल मुद्दे पर जाते हैं। नहीं, मैं अब आपको बता रही नहीं, दूसरा मुद्दा नहीं है कि क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इन पर आएगी। क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है टैंकर्स को भेजना अस्पताल से लेकर सप्लायर्स तक। हर एक सप्लायर और अस्पताल का एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है। मैंने इसको बहुत तफसील से पढ़ा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आशुतोष जी, इन बदमाश राज्य सरकारों की बेशर्मी बेहयाई पर सवाल उठाएं और सच बोले जाकर और बताएं कि हमारी गलती थी, हमने सप्लायर्स के पास टैंकर्स नहीं भेजे।